गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल प्रदीप दिल से। आज के वीडियो में हम और आप देखने वाले हैं एक ऐसा किला जिसे कभी भी मुगल जीत नहीं पाए। राजस्थान का एक ऐसा किला जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, और राजस्थान का एक ऐसा किला जहां पर राजस्थान के वीर महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग समझ चुके होंगे, जान चुके होंगे कि मैं किस किले की बात कर रहा हूं, लेकिन कई लोग हैं जिनको नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के राजसमंद ज़िले में स्थित कुंभलगढ़ का किला। तो आज की वीडियो में मैं और आप एक्सप्लोर करेंगे कुंभलगढ़ का एक खूबसूरत सा किला। तो चलिए बिना किसी देरी के ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम यहाँ से सीधे डायरेक्ट निकलते हैं और आपसे मिलते हैं कुंभलगढ़ में। राजस्थान, जहाँ के किले सिर्फ पत्थर नहीं, इतिहास के प्रहरी है। एक ऐसा ही किला है कुंभलगढ़, मेवाड़ की शान और राणा कुंभा का सपना। इस किले का निर्माण 15वीं शताब्दी में राणा कुंभा द्वारा किया गया था, जिन्होंने मेवाड़ को उसके स्वाभिमान की पहचान दी। इसका निर्माण सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र के बनाए दुर्ग के अवशेष पर किया गया था। इस किले को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है और इस किले की दीवार को द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चीन के बाद दुनिया की सबसे लंबी दीवार भारत में ही है, जिसकी लंबाई 36 किलोमीटर है। कुंभलगढ़ किले को उस समय अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस किले को जीत पाना नामुमकिन था। कुंभलगढ़ के चारों ओर 13 पर्वतीय शिखर और 7 विशाल द्वार किले की रक्षा के लिए बनाए गए थे। इस किले के अंदर कुल 360 मंदिर बने हुए हैं और उनमें से 300 जैन मंदिर है। ये जो आप देख रहे हैं, इस किले का पहला प्रवेश द्वार है, जिसे हनुमान पोल कहते हैं। दरवाजे पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई है, जो उस समय अगर दुश्मन हाथियों से दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करे तो दरवाजे को छू भी ना पाए। सो दोस्तों, मैं अभी कुंभलगढ़ में एंट्री करने जा रहा हूँ और मौसम जो है बहुत ही शानदार हो गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे पीछे ये दीवार है, ये 36 किलोमीटर की दीवार है, लंबी, और 7 मीटर का मतलब ये डिस्टेंस है। और ऐसा कहते हैं कि एक ज़माने पे यहाँ पर घोड़े और सैनिक एक साथ चला करते थे और पहरा दिया करते थे। और मेरे पीछे आप देखो पूरा बादल, ये पूरे बादल हैं। अब आप एंट्री करते हैं एक दूसरे द्वार से, जो जुड़ा है दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और मजबूत दीवार से। एंट्री के साथ ही आपको सामने कुछ मंदिर दिखाई देंगे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसे गणेश मंदिर कहते हैं, जो भगवान गणेश को समर्पित है। और इस मंदिर के पास ही आपको लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी दिखेगा। इस किले के निर्माण की कहानी बड़ी दिलचस्प है। जब राणा कुंभा ने इस किले का निर्माण शुरू करवाया था, तो निर्माण कार्य में कई दिक्कतें आने लगी और कार्य शुरू ही नहीं हो पा रहा था। राजा इस बात से बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने एक संत से इसके बारे में पूछा। तब संत ने उन्हें बताया कि अगर कोई स्वेच्छा से मानव बलि के लिए खुद आगे आएगा, तभी ये कार्य संपन्न होगा। राजा सोच विचार में डूब गए और कोई सामने नहीं आया। तब संत खुद बलिदान को तैयार हो गए और संत ने कहा, उन्हें इस पहाड़ी पर चलने दिया जाए और जहाँ वे रुक जाए वहीं उन्हें मार दिया जाए और एक देवी मंदिर को वहाँ बना दिया जाए। अब जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, इसे भैरव पोल कहते हैं। ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। कहते हैं जिस संत ने यहाँ बलिदान दिया था वो भैरव का ही अवतार थे, तो उनके सम्मान में इस गेट को भैरव पोल के नाम से जाना जाता है। ये किला चित्तौड़ किले के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा किला है और इस किले के निर्माण में सिर्फ 15 साल लगे थे। महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कुंभलगढ़ में महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी किले में रहा।
राणा संगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ राज परिवार के स्वामी भक्त पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में अपने पुत्र की बलि देकर महाराणा उदय सिंह को इसी किले में छिपाकर उनका पालन पोषण किया। अभी आपने बाहर जो सुरक्षा दीवार देखी थी, उस सुरक्षा दीवार के अलावा ये एक और सुरक्षा दीवार है, इसलिए इस किले में आपको दोहरी सुरक्षा दीवार देखने को मिलेगी। वी आर ऑलमोस्ट देयर, हम लोग लगभग पहुंच गए। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस मॉनसून, जो बादल है वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। दिस इज़ द एरियल व्यू ऑफ कुंभलगढ़। अब जो आगे आप दरवाज़ा देख रहे हैं, जिसको कहा जाता है चौगान पोल, इस किले के हर दरवाजे के नाम का कोई ना कोई मतलब था और चौगान का मतलब होता है समतल एरिया। और आप देखेंगे इस शिखर पर ये एरिया एक फ्लैट एरिया है। कहते हैं यहाँ पर महाराणा के हाथियों को रखा जाता था और यहाँ से आगे ऊपर जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। बैक साइड में जो पोल है, इस पागड़ा पोल, और पागड़ा पोल से हम लोग एंट्री ले रहे हैं अभी। यहाँ से मेन अपना फोर्ट का जो एंट्रेंस है वो स्टार्ट होता है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं और ये जो दरवाज़ा है, ये पागड़ा पोल कहलाता है। और ये जो कमरे आप देख रहे हैं, ये उस समय के घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था और उस समय यहाँ राजा के घोड़े बांधे जाते थे। चलिए अब आपको वो हिस्सा दिखाते हैं जहाँ हमारे वीर योद्धा महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था। ये सामने वाला जो कमरा देख रहे हैं, ये वही कमरा है जहाँ वीर प्रताप ने जन्म लिया था। इस भाग में जाना अभी फ़िलहाल के लिए वर्जित है, लेकिन इतिहास के उस पल को सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उदय सिंह द्वितीय और जयंताबाई के पुत्र महाराणा प्रताप ने 9 मई 1540 के दिन यहाँ जन्म लिया था। सन 1468 में इस किले में महाराणा कुंभा की हत्या हो गई थी और उनकी हत्या करने वाला उनका ही पुत्र उदय सिंह था। उन्नीसवीं शताब्दी में मेवाड़ के राजा फतेह सिंह जी, जिन्होंने इस बादल महल का निर्माण करवाया था, जो मानसून के समय में चारों ओर बादलों से घिरा रहता है। इस महल में 2 मंजिल है। पहली मंजिल जो है वो जनाना महल है और दूसरी मंजिल मर्दाना महल है। ये मंदिर वही मंदिर है जहां उन संत का शरीर आकर गिरा था सर कटने के बाद। इन बरामदों में उस समय रानियों के लिए तरह तरह के आयोजन किए जाते थे। इस फोर्ट का मेरे को एक पॉइंट लगा, जैसे मैंने अभी तक जितने भी फोर्ट देखे राजस्थान में, सबके पास ये है कि कोई भी किसी भी एरिया में जाते हैं तो साइन बोर्ड ज़रूर रहते हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा सच कोई साइन बोर्ड नहीं दिखा, जिसकी वजह से अगर आप गाइड नहीं लेते तो काफ़ी डिफ़िकल्टी मुझे हुई है। और ये ठीक सामने एक रूम है, आप देख पा रहे हो, एंड एक छोटा सा रूम है और इसमें यहाँ पे एक छोटा सा झरोका है। बाकी काफ़ी छोटा सा रूम है, एक इधर है, एक मेरे जस्ट सामने है, एंड ये झरोके हैं इधर वेंटिलेशन के लिए और हवा के लिए। ये जो पेंटिंग्स और प्लास्टर देख रहे हैं, जिसे लाइम प्लास्टर कहते हैं, ये उस समय का ओरिजिनल वर्क है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं की गई है। पेंटिंग्स कर रखी है। ऊपर चलते हैं थोड़ा। ये अगेन अभी आपको जो चौक दिखाया था उसमें ओपन हो रहा है और ये साइड में रूम्स वगैरह बने हुए हैं। अब जो कमरे आप देख रहे हैं वो उस ज़माने में रानियों के कमरे हुआ करते थे
वक्त का अजब खेल है। एक समय था जब इस जगह कोई अनजान परिंदा भी पर नहीं मार सकता था और आज चंद पैसे में आप सब ये आसानी से देख पा रहे हैं। काफी डार्क है और सर झुका के चलना पड़ रहा है। हम चलते हैं इस किले की छत पर, जहां आकर लगता है आप आसमान से बात कर रहे हो, जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि इसे बादल महल क्यों कहते हैं। बाकी के एरिया में आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ यही एरिया है, यही छत है जहां पर आप आकर इस पूरे व्यू का मज़ा ले सकते हैं। इतना यकीन तो जिंदगी में नहीं था कि ऐसा कुंभलगढ़ देखने को मिलेगा। वी वर लाइक कि चलो ठीक है यार, अच्छा होगा, मानसून है, बट अनबिलीवेबल। ट्रस्ट मी, मानसून इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कुंभलगढ़। सर्दी का आई कांट से राइट नाउ, सर्दियों का मैं नहीं कह सकता अभी, बट यही कहूँगा कि मानसून में अगर आप आते हो तो आत्म संतुष्टि और आत्म तृप्ति जिसे कहते हैं ना, वही होगी। अब जो महल का हिस्सा आप देख रहे हैं वो महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया 600 साल पुराना है। ये जो सामने कमरे देख रहे हैं ये सैनिकों के कमरे हुआ करते थे। महल का ये हिस्सा काफ़ी पुराना है और देखरेख का अभाव साफ पता लग रहा है। इतनी पुरानी अनमोल विरासत की ये हालत देखकर यकीन नहीं हो रहा। दीवारों पर लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं और चारों तरफ गंदगी और बदबू से बुरा हाल है। ये सबसे पुराना महल है। ये सामने वाला जो हिस्सा है वो कुंभा महल कहलाता है। इस महल के अंदर आज भी नवदुर्गा माता की प्रतिमा स्थित है, जिसको मेवाड़ में शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के कुंभलगढ़ परिसर में जो जितने मंदिर बने हुए हैं उनमें से कुछ मंदिरों के दर्शन करवाने। सबसे पहला मंदिर है लक्ष्मी नारायण का मंदिर और दूसरा है वेदी मंदिर, जो एक यज्ञशाला था जहाँ पर धार्मिक समारोह हुआ करते थे। जटिल नक्काशी, चारों तरफ खंभे और बीचों बीच एक गोल कमरा। छत्तीस खंभों पर एक अष्टकोणीय आकृति में बना हुआ है ये मंदिर, जो 2 मंजिला है, जिसका रास्ता आपको भ्रमित कर देगा। एक बार के लिए तो मैं भी यहाँ पर थोड़ा धोखा खा गया, क्योंकि मुझे यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखी ही नहीं। ओके, सो ये बहुत ही कॉर्नर पे सीढ़ियाँ थी, मुझे तो कहीं दिखी ही नहीं थी भाई। एंड पूरा पिलर्स, पूरा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इसका यार। देखा चलिए कैसे बनी हुई थी, और है ऊपर, और पता नहीं चल रहा था यार इसकी।
मतलब मैं पूरा राउंड लगा दिया लेकिन मुझे आइडिया नहीं लगा। हाँ ये तो बारिश नहीं हो रही, नहीं बारिश में तो A1 जगह है। जो स्टेयर्स है, जो सीढ़ियाँ हैं वो बहुत ही कॉर्नर पे है, तो इजीली आइडेंटिफाई नहीं हुई मुझे। तो मतलब मेरे को पूरा सर्कल लगाना पड़ गया चक्कर। वो तो हमने शुक्र है 2 बंदों को देख लिया ऊपर तो पता लग गया, नहीं तो अगर मैं घूम के निकल जाता। ये है वो सुरक्षा की दीवार। यहाँ अच्छे से घूमने के बाद अब चलते हैं नीलकंठ महादेव के मंदिर में। इस मंदिर में 6 फुट ऊंचा काले पत्थर का शिवलिंग है, जिसकी पूजा राणा कुंभा किया करते थे। बताया जाता है कि लंबाई ज़्यादा होने की वजह से महाराणा कुंभा बैठकर यहाँ पूजा करते थे, जिससे उनकी आंखें शिवलिंग तक पहुँच जाती थी। कहते हैं जिस काले पत्थर से शिवलिंग बना है उसे सोने की परख की जाती है। रास्ते में हमें ये भैया मिल गए, इन्होंने सफारी के लिए हमें इंसिस्ट किया। तो जो इन्होंने 5 पॉइंट बताए, अब देखते हैं ये किस तरीके से 1 से 1.5 घंटे का समय लेंगे ये। और हमारा सफ़र जो है बहुत ही मस्त करने वाले हैं। और चलिए अब एंटर करते हैं अपन जिप्सी में। ओपन भैया पीछे बैठा है ना? हाँ यार अपने सेल्फी नहीं लिया। अरे ले ली भाई, सेल्फी छोड़ो, ये जो वीडियो बना यार, हालत देख लो, क्या शानदार गाड़ी चलाई है भैया ने और मज़ा आ गया उसको, मतलब खतरनाक राइड। और अभी है हम एकलिंग जी, 4 मुखी शिवलिंग है यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। ये जो 4 मुखी शिवलिंग है, जो एकलिंग जी बोला जाता है, जो मेवाड़ के जो राजा बोला जाता है वो एकलिंग जी को बोला जाता है। ये है अपने ये, और ये है अपना बनास नदी का उद्गम स्थल। अपने इंडिया में 2 नदी, एक बनास और एक बनास। जो बनास नदी बोला जाता है वो गुजरात में जो दिशा पालनपुर से चालू होती है और अहमदाबाद में बनासकांठा के नाम से जाना जाता है। और ये है अपने बनास नदी जो यहाँ से चालू होकर अपने चलती है राजस्थान कोटा से MP चंबल, और चंबल से आगे गंगा मिलती है। उस नदी का जो उद्गम स्थल है वो यही है। देखिए ये राइट साइड से ऊपर से जो पानी आ रहा है ना, ये कुछ चेक डैम लेक नहीं ऊपर, जो नेचुरल अपने जो पहाड़ है, पहाड़ के जो झरना का जो पानी आता है वो इस कुंड में आता है। इस कुंड से आगे जाने पे ये सीधा जा रहा है आगे, ये अपने बनास नदी है। बोल बजरंगबली महाराज की जय। सो दोस्तों, फिर से एक रोमांचक सफर के बाद अब हम पहुंचे हैं अरावली का क्या व्यू पॉइंट देखने के लिए, माउंटेन व्यू पॉइंट। और मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर कह लो, मिनी स्विट्जरलैंड कह लो, सब कुछ कह लो अभी के मौसम में तो यार। बहुत शानदार नज़ारा है, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। मतलब मैं खुद शॉक्ड हूँ इस पूरे व्यू को देखकर। भाई साहब खतरनाक, अल्टीमेट, मतलब जिसे कहते हैं ना, हो सकता है कैमरे में आपको इतना ज़्यादा खूबसूरत ना लगे, बट इन रियलिटी मज़ा आ गया भाई।
वी आर नॉट इन राजस्थान, यार ने वी आर इन हेवन। वो एक कश्मीर में दूध पत्री जगह है ना, वो याद आ गया मुझे। गया हुआ नहीं हूँ मैं, ये मत बोलना। तो अगली बार जब आप इस जगह पर कदम रखें तो सर ऊंचा रखिए, क्योंकि आप उस भूमि पर है जहां की मिट्टी में स्वाभिमान की गंध आती है। तो ऐसे ही अनसुने इतिहास और अनदेखी कहानियों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्रदीप दिल से। फिर मिलेंगे जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।